मैं अब आपको इसका तोड़ भी बताता हाँ हूँ। प्लीज। नेगेटिव एनर्जीज हैं तो पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं, राइट? ये सिक्के के दो पहलू हैं। तो आपको अपने आज किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। आज आपको अपने जो भी क्षेत्र का शक्तिपीठ है या सिद्ध मंदिर है, वहाँ के उस मंदिर में जाके माथा टेकिए। जैसे अगर गुरु गोबिंद सिंह है, तो आपको लाइफ में डर लग रहा है, तो आप गुरु गोबिंद सिंह को याद करो, बिकॉज़ वो वॉरियर स्पिरिट्स रिप्रेज़ेंट करते हैं। बोला जाता है कि जब हम मर रहे होते हैं या फिर मरने वाले होते हैं ना, तो हमारी पूरी की पूरी जिंदगी हमारे रिवाइंड दिमाग होती है। में रिवाइंड होती है। क्या ये होता है? एब्सोल्युटली। क्या आपने कभी किसी की डेथ एनकाउंटर करी है? हाँ जी, मैंने अपने नाना जी की, जब ही वाज़ क्रॉसिंग, तो लास्ट उनके चेस्ट को जो पंप दिया था ना, मेरी मम्मी एकदम से बाय चांस, मेरे नाना जी हमारे घर आए हुए थे। आपने उनका भी रिवाइंड होते हुए देखा? नहीं, उनका जो रिवाइंड था वो उनका होता है, पर मुझे बस ऐसे लगा कि जब उनका वो रिवाइंड हुआ है ना, मुझे बस वो एक चीज़ का एक फाइनल एक टच आया है। और ये ऐसे समझ लो जैसे आपने खड़े कोई बॉडी आपके पीछे से कोई खींच ले, रिवाइंड हो और वापस आपकी बॉडी में चीज़ वापस आ जाए। सवाल आया अभी दिमाग में एक। जब मैं हमने एक एस्ट्रोलॉजी जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था, दीपांशु गिरी जी के साथ। तो उन्होंने ना पितृदोष को एक्सप्लेन करते हुए एक मेरे को घटना बताई थी। आप मुझे बताना कि क्या ये उसी ट्रैक में है जिस ट्रैक में आप जी। कॉन्वर्सेशन को अभी लेके जा रहे हो कि नहीं? उनकी कहानी ये थी कि एक पुराने ज़माने में किसी ज़माने में उनकी दादी या परदादे में किसी ने ना एक अ, किसी फ़ौजी को मतलब ऐसा था कि उन्होंने ना किसी राजा महाराजा के टाइम में उनके किसी पितर ने किसी ना किसी दूत को, या फिर दूत था या फिर कोई सिपाही था, उनके साथ कुछ गलत कर दिया था। मतलब या तो उनको मार ठीक दिया है, था या फिर ओके, फँसवा दिया था, कुछ ऐसा हुआ था। सही। जिसकी वजह से उनको दादा, उनकी फिर मम्मी-पापा वाली फैमिली और उनकी फैमिली, 3 दिखती ये थी? 3 जनरेशंस, ये 3 की 3 जनरेशंस को अफ़ेक्ट हो रहा था कि वो जेल में जा रहे थे या फिर मैं सम लॉ से या फिर वो गवर्नमेंट से सिर्फ़ कुछ ना कुछ फँस रहे प्रॉब्लम्स थे। आ रही थी। एग्ज़ैक्टली, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। हुँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया, हुँ, हुँ। उनके फ़ादर का काम था मेडिकल इक्विपमेंट्स का। ओके। ये मतलब और फ़ादर की मतलब 1980s या 90s में डेथ हो गई अप्रॉक्सिमेटली, हाँ, हाँ। राइट? और आगे एक मदर फ़ादर है, उनके आगे से 5 बच्चे हैं, ठीक है। राइट? फ़ादर का काम है मेडिकल इक्विपमेंट्स, मतलब हॉस्पिटल बेड्स देना, रेंट करना, व्हीलचेयर देना, मेडिकल इक्विपमेंट्स कहते हैं उनको। और आगे से उनके 5 बच्चे थे। हुँ। फ़ादर की डेथ हुई लंग कैंसर से। हुँ, हुँ। दूसरा, जब उनका बड़ा बेटा था, उसकी डेथ हुई लिवर कैंसर से। दूसरे वाले बेटे की बीवी की ब्रेस्ट कैंसर से डेथ हुई। कैंसर चलता ही आ रहा है। कैंसर चलते आ रहे हैं। तीसरी डेथ हुई उनके ही बच्चे की डेथ हुई, आई थिंक अगेन लिवर कैंसर था, पर हुँ, हुँ। कैंसर हुँ, था। हुँ। चौथा, बेटी थी, तो वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। उसका 8-10 साल हो गए थे शादी को, पर वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। हुँ। पांचवा जो बच्चा था, उसकी फैमिली में बेटी उनको छोड़ के दूसरी, मतलब बहुत फैल गई थी, हुँ, फैमिली हुँ। खराब हो हुँ, गई हुँ। थी। हुँ, हुँ। तो मैं इस एग्जाम्पल से ये समझाना चाह रहा, पितृ दोष का मतलब होता है कि आपके पितृ आपको हार्म कर रहे हैं, अच्छा। राइट? हाँ, हाँ। दूसरा होता है कार्मिक, आजकल जो बोलते हैं कर्मा है, मतलब आपका कोई बोझ है देने का पिछले जन्मों का। अच्छा। तीसरा होता है किसी को श्राप देना। इसके लिए मीडियमशिप सर्विस की आपको चीज़ को समझना पड़ता है, पूर्वजों से कनेक्ट करना पड़ता है और पैटर्न को पकड़ना पड़ता है। जब मैंने बैक स्टोरी को ध्यान लगाए चीज़ें देखी, तो मैं समझा
कि उनके फादर ने बैक इन द डे किसी को ऐसा इक्विपमेंट बेड दिया था, उस मदर जिसकी वो उस लेडी की डेथ हुई है उस बेड के ऊपर, उसने उनको श्राप दिया था कि तूने मेरा ट्रीटमेंट गलत तरीके से करवाया है। द इक्विपमेंट्स ऑफ वर ऑफ लो क्वालिटी, तो तेरे आने वाली जनरेशन और पुश्ते होंगी पुश्ते वो। वही पीड़ा से जाएगी। तो पितृदोष अलग हो गया, ये कर्स है। अच्छा, तो ये पितृदोष की ये रेंज में पितृदोष निकाला नहीं है। जाएगा। सॉरी, एक बात समझिए, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर को बुरा नहीं बोल रहा, नहीं मैं पर किसी हमें को ये याद नहीं है कि उन्होंने किस नोट पे बात कंटेक्स्ट में करी थी। समझाया, हाँ, पर मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि आपको आज कोई भी आपके व्यूअर्स हैं, 9 आउट ऑफ 10 को ये पक्का बिलीफ है उनके ऊपर पितृदोष है। अरे आप ये समझिए, वो कर्मा है, वो पितृदोष है, या आपका कोई एंसेस्ट्रल कर्स है। एंसेस्ट्रल कर्स के लिए आपका पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। हमने अभी बात करी थी यमदूत के बारे में, जी, उससे मुझे याद आ रहा है कि डोम समुदाय भी होता है, तो बहुत डोम प्यारा समुदाय topic के बारे में कुछ बताइए। राइट। मैं यमदूत का एक पहले एक्सप्रेशन को कंप्लीट कर देता हूँ, हाँ हाँ, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जब किसी की डेथ होती है ना, आप समझिए हम सारे एक कमरे में बैठे हुए हैं, पर सोचो यहाँ की लाइट चली जाए, आप 13वें फ्लोर पे एक अकेले इंसान बैठे हुए हो, हाँ हाँ, तो आपको कोई फेमिलियर फेस नहीं दिखेगा, आप किसी को जानते नहीं हो। तो जब रोशनी आएगी तो आपको जो पहला चेहरा दिखेगा आप उसके साथ चल पड़ोगे। तो जनरली अगर आपके यहाँ पे पूर्वज आते हैं या आपका कोई गण देवता आते हैं, अगर आप किसी लेट्स से किसी साईं बाबा में मानते हो, किसी गुरु में मानते हो, गुरु जी में मानते हो, उनके दूत आ सकते हैं या यम के दूत आ सकते हैं। वो आपको फेमिलियर जगह पे लेके जाते हैं। आपको जैसे आज मानिए आपकी फैमिली में किसी डेथ हुई है, तो वो अपने दूर के एक चाची के बेटे का फेस देखेंगे तो जान जाएंगे कि ये मेरा फेमिलियर जहाँ लेके जा रहा है, मुझे भरोसा आएगा। यहाँ पे होता है ये सोल आगे बढ़ने का। फर्क कहाँ है एक एस्पेक्ट में, जो है जब ये आत्मा को ना शमशान में जो तंत्री जाते हैं, वो तंत्री को बोलते हैं, तंत्री उनको बोलता है कि देख तुझे जो मेरी आवाज़ आ रही है, तुझे यहाँ से निकालना, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। वो सोल जिसने इतने महीनों से अपने घर वालों को नहीं देखा, वो एक काली जगह पे बैठा है, मरता क्या ना करता, वो कहेगा यार इतनी देर से फंसा हूँ, यही एक रोशनी, एक आवाज़ लग रही है, इसी के साथ चलना शुरू कर देता हूँ। वो लोग क्या करते हैं, वो तंत्री उस सोल को कैप्चर कर लेते हैं। तो वो लोग फिर उस प्रेत में, उस रूह में वो बुरी शक्तियां डालते हैं। एग्जाम्पल, आप एक इंसान हो, मैंने आपको इस कमरे में बंद कर दिया, राइट। आपको मैं 10 महीने से कुछ खाना पीना नहीं दे रहा, थोड़ा बहुत एक जीने रखने के लिए आपको खाना पीना दे रहा हूँ। एक दिन आपको बोलता हूँ जा इसको थप्पड़ मार के आ, विदाउट थिंकिंग आप मार के आओगे। सेम चीज़ ये तंत्री करते हैं, वश में कर लेते हैं। तो वश में, तो जो लोग डरते हैं ना कि मीडियमशिप नहीं करवाना चाहिए, वो उस तंत्री की, उन्होंने कहीं अपने गांव में एक चाचा के अंकल के ताऊ के बेटे से, उसकी पड़ोसी वाली आंटी से बात सुन ली थी। वेयरएज मुझे जो है वो ब्लेसिंग है, मुझे मेरे अंदर कोई आत्मा नहीं बुलानी पड़ती, मैं उसको देखता हूँ, फील करता हूँ, और उसकी जो मैसेजेस है मैं सामने वाले को उस ही सेकंड में बता देता हूँ, राइट। अच्छा, अब आते हैं डोम समुदाय के बारे में। डोम समुदाय। तो काशी, बनारस, वाराणसी अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसके 2 राजा हैं, एक हमारे काशी नरेश, दैट इज भोलेनाथ शिव नरेश, दूसरे हैं डोम राजा। डोम राजा की कहानी क्या है कि एक दिन शिव जी और माता पार्वती गंगा स्थान पे जाते हैं, घाट पे जाते हैं, और माता रानी का कुंडल जो कान का ईयर ड्रॉप होता है वो गिर जाता है, और वहीं एक बैठा होता है ब्राह्मण कालू, वो चुपचाप अंदर अपनी जेब के रख लेता है। तो भोलेनाथ को बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि ये कैसे तूने करा। भोलेनाथ उसको श्राप दे देते हैं, पर माता रानी भी माता रानी, वो कहती है कोई नहीं, माफ करो, उसने वापस दे दिया।
तो वो ही उनको श्राप फिर ब्लेसिंग देते हैं कि जब तक तुम्हारे हाथ से कोई नहीं जलेगा और पहले 5 लकड़ियां तुम्हारे हाथ की होगी, तो ही उस इंसान को मुक्ति मिलेगी। तो जो डोम राजा हैं आज, जो भी मुक्ति का स्थान देते हैं, डोम राजा, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल माने गए हैं। पर आज की विडंबना देखिए, हमने उनको अनटचेबल बना दिया है। आज वो बेचारी वो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। वो इंसान जो आपको मुक्ति दे रहा है, आज उसकी पैराडॉक्स विडंबना देखिए कि उसको आज कोई जाति या कुछ खाने के लिए नहीं है, पूरा सूरा हिसाब है उनका। उनका गवर्नमेंट में भी देख रहा था, मैं जब पढ़ रहा था, पढ़ा कि अब मैंने एक लाइन की, गवर्नमेंट भी उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं एड्स दे करती रही है है। अब, हाँ राइट। अच्छा, मैं आपको एक उपाय भी बताता हूँ। हाँ अगर आपको लगता है ना आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा दोष है, हाँ हाँ तो सिंपली उस डोम राजा को खाना खिलाओ। सात्विक चीज ट्राई करिएगा कि दारू ना देनी पड़े, और उसको बोलो कि तुम्हारे लिए प्रार्थना करिए। तुम्हें बोल, अगर तुमने उसे खुश कर दिया, उसने बोल दिया कि जा तेरा कल्याण होगा, तुझे कुछ नहीं छुएगा, तो लिख के देने को तैयार हूँ, तुम्हें कोई चीज़ छू के नहीं जा सकती, क्योंकि उनको भोलेनाथ का आशीर्वाद है। वो शक्ति तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जिसको इतनी शक्ति है कि वो तुम्हें मुक्ति के पाथ पे डाल सकता है। तो वो, क्योंकि लॉजिक अगेन, जो दिन के 40-50 शव जला रहे हैं, उनको प्रेत क्या डराएगा? क्या एक कहावत है ना, जो काम करे चंडाल का, वो भक्त महाकाल का। तो महाकाल वाले लोग डरते नहीं हैं, डराते हैं बुरी चीजों को। दूसरा, जो मैं एक दूसरी ही कम्युनिटी का साथ साथ में बात करना चाहूँगा, जिनको हमने गलत नज़रिए से देख दिया है, बना दिया है। इंग्लिश में यूनक्स बोलते हैं, जिसको हम बड़ी कॉमनली या गलत भाव से बोलते हैं हीजड़े। ओके राइट। आज से पहले ये काली माता के अर्धनारीश्वर रूप के सबसे इम्पोर्टेंट लोग माने गए हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाके पीछे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे प्रेस्टिजियस स्टेटस एक किंगडम में, एक राज्य में, उनका सबसे ऊंचा ओहदा था।